बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपसे गुजारिश है, खुदारा ये दुनियावी कामों में कहाँ आप फंस गए हैं। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह के हुजूर पेश हुआ करें। आपकी सारी मुश्किलें परेशानियाँ सब चुटकियों में दूर हो जाएंगी। और जो अल्लाह पाक के बारगाह में खड़ा होता है, उसके हुजूर पेश होता है, तो वो इतना रहमान है, करीम है, आपकी तमाम मुश्किलें परेशानियों को दूर फरमा देता है। तो आपको पता है प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज आँखों की ठंडक है और वो हमारे लिए नमाज़ें लेके आई हैं। तो हम नमाज़ों की तरफ ध्यान करें और 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अपने बच्चों में भी ये चीज़ मुंतकिल करें कि बच्चों को भी सिखाएं कि नमाज़ पढ़ने का आदी हों, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें। यही हमारे दीन का खुलासा है। तो आपसे गुजारिश है कि नमाज़ें ज़रूर पढ़ा करें। और जब हमें उस पाक परवरदिगार की रहमतें मिलना स्टार्ट हो गई, वो तो वैसे भी रहमान है, करीम है, उसके बावजूद हम पे इतना उस पाक परवरदिगार का करम है, हम पे इतने करम करता है, हम इस काबिल नहीं हैं। तो जब हम उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, उसका ज़िक्र अज़कार करेंगे, तो आप यकीन मानिए आपको दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसका अल्लाह पाक जिससे इतना हमसे, आपको पता है 70 माओं से ज़्यादा बढ़कर अल्लाह की ज़ात हमसे प्यार करती है। तो आप यकीन मानिए जब हम उसके फर्मा बरदार हो गए तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। और ये दुनिया चंद दिनों का खेल है और हमारा आखिरत में मुकाम है। आखिरत की तैयारी करें, हम अल्लाह के हुजूर पेश हों और अपनी आखिरत के लिए नेकियां करें जिससे अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो। और ज़रूर आप भी इन बातों पर अमल कीजिए। और यकीन मानिए जब अब नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज का इरादा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, तो आप यकीन कीजिए कि आपको अल्लाह की रहमतें चारों तरफ से ढांप लेंगी। जिसको अल्लाह की रहमतों ने ढांप लिया उसे और क्या चाहिए। तो नमाज की तरफ फोकस करें, दुनियावी काम करें, सबसे पहले नमाज का ख़ास एहतमाम करें, फिर दुनियावी काम करें। नमाज ज़रूर पढ़ें क्योंकि हम पे नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं।